और एक मजेदार बात आपसे कुछ तथ्य शेयर करना चाहता हूं। बड़ा कुछ कहा गया कि मुस्लिम्स खा गए, मुस्लिम्स बेनिफिशरीज। मैं सिर्फ जम्मू प्रोविंस का आंकड़ा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा जो है ना, ये मैं शेयर करना चाहता हूं ताकि लोगों को मालूम तो हो। बड़े बड़े नाम लिए गए, द्राबू साहब का नाम लिया गया, नायला खान का नाम लिया गया। गलत है, गलत को मैं कभी नहीं कहूंगा वो ठीक है, लेकिन ज़रा ये भी आंकड़े मुझे इजाज़त दी जाए पढ़ने की। ये डिविजनल कमिश्नर जम्मू के आंकड़े हैं। जम्मू के कठुआ में जो रोशनी की ज़मीन रेगुलराइज हुई है 10,023 कनाल, 10,023 कनाल कठुआ में रेगुलराइज हुई है। सांबा में 2,537 कनाल ज़मीन रेगुलराइज हुई है। जम्मू जिले में 44,912 कनाल ज़मीन जो है वो रोशनी के तहत रेगुलराइज हुई है। उधमपुर जिला 10,674 कनाल रेगुलराइज हुई है। रियासी में 13,380 कनाल रेगुलराइज हुई है। रामबन में 18,383 कनाल, डोडा में 35,425, किश्तवाड़ में 10,048, राजौरी में 6,529, पुंछ में 6,597। ये टोटल ज़मीन जो जम्मू खिते में जो रोशनी के तहत रेगुलराइज हुई है 1,58,512 कनाल। और अब हम क्योंकि आमने सामने आ गए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जो मैंने आपको कहा जो पिछले 10 दिन से चल रहा है। तो मैंने भी कोशिश की ज़रा मालूम करूं कि जम्मू ज़िले में ये जो 44,912 कनाल है, इसमें ज़रा हिंदू कितने हैं और मुस्लिम कितने हैं, ये भी आप जनता को आप, क्योंकि जब हम हिंदू मुस्लिम पे आ ही गए हैं, तो जब मैंने आंकड़े मालूम किए तो पता चला कि 44,912 कनाल में से 1,180 कनाल जम्मू ज़िले में मुस्लिम्स ने जो ज़मीन है वो रेगुलराइज हुई है। तो हम लोग जिस तरह से बाल्ड एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट स्ट्रैटेजी थी यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज करना। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अंकुर जी हीरानगर कठुआ से जम्मू आए, मैं रामनगर से आया हूँ, चिरंगू साहब कश्मीर से आए हैं, इसी तरह मेरे भाई जो हैं कोई बिलावर से है, कोई किश्तवाड़ से आता है यहाँ पर, से कहते हैं क्योंकि जम्मू एक दारुल खिलाफा है, जम्मू कैपिटल सिटी है। और सही कहा अंकुर जी ने कि यहाँ पे हमने अपने बच्चों की आला तालीम के लिए आते हैं। हमारे रामनगर में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बसंतगढ़ से रामनगर तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि उनकी रसाई बसंतगढ़ से या डुड्डू से रामनगर तक की है। लेकिन जिनकी रसाई कठुआ से, रामनगर से, बसोली से जम्मू तक की है, वो यहाँ तक आते हैं। और विवेक भाई, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस शख्स की जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो उसी हिसाब से सेटल होता है। हर एक आदमी त्रिकुटा नगर, छन्नी या रूपनगर में नहीं रह सकता, से कहते हैं। जो एक छोटा सा मुलाजिम है, किसी दुकान में सेलमैन है, उससे हम तवक्को नहीं कर सकते वो किसी अप्रूव्ड कॉलोनी में घर बनाएगा। इसी तरह सभी लोगों ने इसी तरह घर बनाए अपनी कैपेसिटी से, लेकिन उसको हमने इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया पिछले 2-4 सालों से। और ये लोग जिनके बारे में बात की गई कि मैडम ने एक आर्डर पास किया था कि मुस्लिम्स जहां मर्जी बैठे, जहां मर्जी कब्जा करे, 2014 का, मुझे मालूम है अंकुर जी ने उसको क्वेश्चन किया था, दैट वाज विद रिगार्ड टू नोमैड्स। क्योंकि ये अब ऐसी स्टेट है जिसमें हर एक जंगल के बाहर चौधरी लाल सिंह ने तार लगा दी कि कोई गुज्जर जो है वो अपना जानवर लेकर जंगल में दाखिल नहीं हो सकते। क्या गुज्जरों का कोई कल्चर नहीं है? क्या गुज्जर नेशनलिस्ट नहीं है? क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है अपना कल्चर संभालना? क्या उनका विरसा नहीं है? लेकिन आप देख लीजिए जम्मू शहर में, नगरोटा में देख लीजिए, आप पाइन तीर्थ से शुरू हो जाइए, लाल सिंह जी ने हर एक जंगल के बाहर तार लगा दी। अच्छी बात है, आप फॉरेस्ट लैंड को प्रिजर्व कीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ के पैनलिस्ट से भी और लोगों से भी, फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट भारतीय पार्लियामेंट ने क्यों बनाया? कि जो लोग फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप जाइए मध्य प्रदेश में, वहां के जो ट्राइबल्स हैं, आप उनको जंगलों से नहीं निकाल सकते। दे हैव ए राइट, उनका अपना एक कल्चर है। आप देखिए नागे होते हैं, वो नंगे रहते हैं, वो उनका कल्चर है और कानून भी उसको उसकी एक प्रोटेक्शन देता है।
मैं बार बार एक चीज़ आपको कहता हूँ, जम्मू जो है, जम्मू एक प्लूरल सोसाइटी है। जम्मू में हम सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता ये जो माहौल अगर जारी रहा, से कहते हैं, ये जो डिवाइड और ये जो हेट पॉलिटिक्स अगर हमने इसको इसी तरह प्रमोट किया, हिंदू मुस्लिम, मैं बार बार कहता हूँ, कई अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा और मैं अपने छोटे भाई को भी ये कहूँगा, लेट्स डू पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन, लेट्स डू पॉलिटिक्स ऑन रोड्स, लेट्स डू पॉलिटिक्स फॉर हैविंग ए ऑक्सीजन प्लांट इन मेडिकल कॉलेज जम्मू, लेट्स हैव पॉलिटिक्स for taking education to the doorsteps, for taking judiciary to the doorsteps.